पूरी की पूरी भाजपा इस बात से बौखला गई है कि केजरीवाल जी फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं, फ्री शिक्षा क्यों दे रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था निःशुल्क क्यों दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा क्यों करा रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। इस बात से वो बौखलाए हुए। क्यों? क्योंकि उनको चंद पूंजीपतियों को मजबूत करना है। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए अपने एक करीबी मित्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोन दिया है। इस देश के अंदर 68,000 करोड़ रुपए उन लोगों का माफ कर दिया गया, आपको जान के हैरानी होगी, जो भगोड़े हैं। 50 भगोड़ों का 68,000 करोड़ माफ कर दिया गया। इतने में तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ हो जाता, फसल की आमदनी दोगुना हो जाती, एमएसपी बढ़ा सकते थे आप। अग्निपथ में नौजवानों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, 19 साल की नौकरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। 63,000 करोड़ रुपए आप भारत की सेना का कम कर देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स घटा के आप 30% से 22% कर देते हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए का देश के बजट को घाटा होता है। लेकिन आटा पे, दाल पे, चावल पे, गेहूं पे, गुड़ पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, उस पे टैक्स लगाओगे, देश के अंदर महंगाई बढ़ाओगे। और उस महंगाई से अगर केजरीवाल जी राहत देना चाहते हैं तो मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी कह कह के रोज अपमानित कर रहे हैं लोग। प्रहलाद जोशी ने ये नहीं बताया कि कितने बड़े कमरे में वो बैठते हैं और उनके जो बंगले की और कमरे की, ऑफिस की जो मेंटेनेंस होती है, जिस गाड़ी में वो चलते हैं, जिस जहाज में वो उड़ते हैं, वो किसका पैसा है? वो देश की जनता का पैसा है। 12 करोड़ की जिस गाड़ी से प्रधानमंत्री जी चलते हैं, जिस हजारों करोड़ की जहाज से चलते हैं, वो देश की जनता का पैसा है। सांसदों, विधायकों को जो फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी की सुविधा मिलती है, लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, वो जनता के पैसे से मिलती है। तो जनता के पैसे से नेताओं को सुविधा मिल सकती है, तो जनता को क्यों नहीं मिल सकती? वित्त मंत्री ने भी सवाल उठाया था और उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर अगर वो चाहे तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। तो वित्त मंत्री जी कोई निगम पार्षद थोड़ी है, वो देश की वित्त मंत्री हैं। सदन का विशेष सत्र बुलाएं अपनी सरकार से कह के। आम आदमी पार्टी के 10 के 10 सांसद उनके साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। आप बुलाइए विशेष सत्र सदन का। हम पूछना चाहते हैं कि आपने लाखों करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड कैसे हुआ आपकी सरकार में। हम पूछना चाहते हैं कि 11 लाख करोड़ रुपए का लोन आपने अपने चंद पूंजीपतियों को क्यों माफ किया। हम पूछना चाहते हैं कि 800 दवाओं पे, कैंसर की, किडनी की, टीबी की, ऐसी दवाओं के, जीवन रक्षक दवाओं पे आपने 11% जीएसटी क्यों लगाई। हम पूछना चाहते हैं कि बच्चों के दूध को आपने क्यों महंगा किया और पूंजीपतियों का टैक्स आपने क्यों घटाया। जवाब दीजिए इस पे। हम तो चाहते हैं एक विशेष सत्र बुलाया जाए सदन का और आम आदमी पार्टी के 10 के 10 सांसद मौजूद रहेंगे। संबित पात्रा ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई आरोप उन्होंने लगाया। उनका एक आरोप था कि दिल्ली सरकार की एक बड़ी योजना दिल्ली सरकार की रही है, जो केमिकल के थ्रू जो पराली जलाने की योजना, उसमें मात्र 60 लाख रुपए का केमिकल खरीदा गया और कई हजार करोड़। अरे ये कहानी कई बार दोहरा चुके हैं। उज्ज्वला स्कीम का कितना पूरे देश भर में प्रचार किया गया, क्या हालत है उज्ज्वला स्कीम की, इसका जवाब दिया संबित पात्रा जी ने। तो इस तरह की बातें अनाप शनाप करने से काम नहीं चलेगा। इसका जवाब देना पड़ेगा कि जनता का पैसा जो बैंकों में जमा था उस पर डकैती क्यों डाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये भी उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल बस मैं, मेरी पार्टी, मेरी की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई जो उन्होंने वादे किए उसे जमीन पे। अच्छा, निःशुल्क बिजली देना मैं, मेरी पार्टी है, निःशुल्क पानी देना मैं, मेरी पार्टी है, माताओं बहनों बच्चियों को फ्री बस की यात्रा की सुविधा देना मैं, मेरी पार्टी है, बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराना मैं, मेरी पार्टी है। बताइए क्या मैं, मेरी पार्टी है? क्या है बताइए? झूठ बोलते हैं ये लोग। कह रहे 8 लाख करोड़ रुपए तो माफ, जो लोन किया था उसमें से वापस ले लिया। ये तो मंत्री का जवाब है। वित्त राज्य मंत्री ने 7 दिसंबर 2021 को बयान दिया है सदन में। ये कह रहे हैं 86,000 करोड़ रुपए हमने लिया है, जितने लोन माफ किए थे उसमें से। तो 12 लाख करोड़ रुपए माफ किया था, 86,000 करोड़ रुपए वापस लिया है। आप लोग इस पे जो लगातार सवाल उठा रहे हैं एनपीए पे, और या जो केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच जो इस तरह से अलग अलग आंकड़े हैं, तो क्या इसे लेकर आपको नहीं, सरकार ने भी झूठ बोलने का तो कोई अंत नहीं है ना। हम बात करते हैं राइट ऑफ की, वो बता रहे हैं एनपीए।
कह रहे एनपीए में इतनी रिकवरी होगा। अरे भाई जो माफ किया लोन उसकी बताओ ना, 12,40,000 करोड़ के करीब माफ किया है तुमने, राइट ऑफ किया है, उनमें से वापस हुआ है, ये तुम्हारा मंत्री बता रहा है 5 वर्षों में 86,986 करोड़ रुपए।